ओम शांति। आज मंगल मूर्ति विघ्नहर्ता श्री गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। विघ्नहर्ता श्री गणेश आपके जीवन के सभी विघ्नों को हरे, आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाए। स्वयं परमपिता परमात्मा इस समय हम सब बच्चों को ऐसा जीवन प्रदान कर रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिससे हम अपने जीवन के विघ्नों को भी खत्म कर सकें और अपने जो भी मित्र संबंधी हैं, जो भी संबंध संपर्क वाले हैं, उनके जीवन के विघ्नों को भी खत्म करने में उनकी मदद कर सकें। इसलिए बाबा हमको रोज सहज ज्ञान, सहज राजयोग की ये ईश्वरीय शिक्षा दे रहे हैं। इस शिक्षा को धारण करके हमारा जीवन विघ्नों से मुक्त हो जाएगा। आज 7 सितंबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा ने आज एक बात बहुत सुंदर सुनाई है कि इस समय सारी सृष्टि के मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर हो गई है। जब नज़र कमज़ोर हो जाती है तो अक्षर और चित्र को बड़ा किया जाता है। बड़ा करने से सहज देख सकते हैं। इसी प्रकार आज मनुष्य आत्माओं की नज़र भी कमज़ोर हो गई है। उनको रोशनी देने के लिए बाबा कहते, बच्चे ये जो ईश्वरीय चित्र हैं, इन चित्रों के साइज को बड़ा करो। जब बड़े साइज के चित्र बनेंगे तो दूर से ही उनको दिखाई देंगे। इसलिए बाबा ने ये सेवा का एक माध्यम बताया है कि सेवा करने के लिए, क्योंकि आज मनुष्य जो है वो दूसरों को देखने में ज़्यादा लगा है, पर चिंतन में, पर दर्शन में ज़्यादा लगा है, स्वयं को नहीं देख पाता है। तो स्वयं का दर्शन कराने के लिए हमको चित्रों का साइज बड़ा करना पड़ेगा। सारी दुनिया में आज जो प्रकृति का प्रकोप चल रहा है, जो प्रकृति का वार चल रहा है, जिसको नेचुरल कैलेमिटीज़ कहते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये नेचुरल कैलेमिटीज़ इस पूरी दुनिया की सफाई में तुम्हारी मदद करती है। इसका बहुत बड़ा रोल है। जब परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर नरक का विनाश और स्वर्ग की स्थापना करने के लिए आते हैं और हम ब्राह्मणों को, ईश्वरीय संतान बच्चों को उस कार्य के निमित्त बनाते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा ही परमात्मा ये पुण्य का कार्य करते हैं, ये दिव्य कार्य करते हैं। तो जो पुरानी सृष्टि की सफाई का कार्य है, उसमें बाबा कहते हैं 5 तत्व भी तुम्हारी मदद करते हैं। इन 5 तत्वों के सहयोग से पुरानी सृष्टि सफाई होती है, तब इस पे नई सृष्टि आती है। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज जो हैं, ये तुम्हारी बहुत बड़ी मददगार है। अभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य, बाबा के शब्दों में। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी के रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। अगर ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है तो खुशी कभी कम नहीं होगी, उसका पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। प्रश्न है आज का, इस समय मनुष्यों की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर है, बाबा कहते उनके लिए तुम ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाओ जो वो दूर से ही देखकर समझ जाएं, दूर से ही उनको दिखाई दे और समझ में आ जाए। जैसे ये गोले का चित्र है, बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि गोले के चित्र में सभी धर्मों का ज्ञान है। इसलिए बाबा विशेष गोले के चित्र पे ध्यान खिंचवाते हैं। कहते हैं, बाबा कहते बच्चे ये गोले का जो चित्र है ये बहुत बड़ा बनाओ। ये अंधों के लिए आईने का काम करेगा। ये अंधों के लिए आईना है। फिर एक और प्रश्न है आज, सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारा मददगार कौन बनता है? उत्तर है, ये नेचुरल कैलेमिटीज तुम्हारी बहुत बड़ी मददगार बनती है। सारी दुनिया, इतनी बड़ी बेहद की दुनिया की सफाई होनी है तो ये 5 तत्व तुम्हारी मदद करते हैं। बेहद की दुनिया की सफाई के लिए जरूर कोई मददगार तो चाहिए ना। ओम शांति। गायन भी है
बाप से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति। कहते 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है? वो इस समय मिलती है संगम पर। और सब जीवन बंद में है। इस समय दुनिया सब जीवन बंद में है। ये एक त्रिमूर्ति और गोले का जो चित्र है, बस यही मुख्य है। इसमें पूरा ज्ञान है। त्रिमूर्ति में तीनों देव आ जाते हैं, देवों का रचयिता परमात्मा आ जाता है, और गोले के चित्र में सभी धर्म और पूरी सृष्टि का ज्ञान आ जाता है। तो ये दोनों चित्र बहुत जरूरी है, मुख्य चित्र हैं। ये बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए ना, जो अच्छी तरह से देख सके, क्योंकि अभी सबकी नजर कमजोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है, खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं। बाबा इस समय हमें इतनी खुशी दे रहे हैं। किस चीज की खुशी है? एक तो स्वयं भगवान मिला, इतनी ऊंची दिव्य पढ़ाई मिली, और फिर हमारा भविष्य कितना श्रेष्ठ होने वाला है। हम नई दुनिया के, विश्व के मालिक बनने वाले हैं, सुखधाम के मालिक बनने वाले हैं, स्वर्ग में जाने वाले हैं। हम अभी अपने बाप के साथ घर जाएंगे। बहुत सारी खुशियां बाबा ने हमको दी हैं। जीवन के सारे दुख खत्म हो जाएंगे, अशांति खत्म हो जाएंगी। तो कितनी खुशी तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। अगर फिर भी खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, तो गोया वो शिव बाबा को याद नहीं करते, माना उनको शिव पिता की याद नहीं रहती है। तो इसका मतलब उनका ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, जैसे झुंझार होता है, जैसे जाला सा आ जाता है, कम दिखाई देता है, जैसे झुंझार है। बाबा समझाते, कोई को भी शॉर्ट में समझाना है, ज्यादा लंबा विस्तार में नहीं, शॉर्ट में। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं। सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही काफी है। भले गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं, उसमें भी सब चीज आ जाता है। शिव बाबा भी आ जाता है, ब्रह्मा सरस्वती भी उसमें दिखाए हैं, और तीनों जो चारों युग हैं, चारों युग भी दिखाए हैं। तो वो भी काफी है। बस ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्र का जो राज है वो समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का ये वर्षा हमको मिलता है इस समय संगम पर। ये भी अच्छी तरह से क्लियर है, इस चित्र में सब आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं मुख्य मुख्य चित्र बड़े बड़े छपवाओ और बड़े बड़े चित्र लगाओ, ताकि दूर से लोगों को दिखाई दे। और सब चित्रों की इतनी जरूरत नहीं है, दरकार नहीं। ये 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों में हो, लिखत भी होनी चाहिए। चित्र भी बड़े बड़े हो, उस पर लिखत भी हो। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है, होवनहार विनाश से पहले। ये उसमें लिखत होनी चाहिए कि स्वयं परम पिता परमात्मा से ये हमको जन्मसिद्ध अधिकार में मिलती है जीवन मुक्ति, पर विनाश से पहले। जो विनाश होने वाला है उससे पहले ही लेनी पड़ेगी। विनाश भी तो जरूर होना ही है ना। ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जाएगा और सब समझते जाएंगे, तुम्हारे समझाने की भी आगे दरकार नहीं पड़ेगी। ऐसा समय आने वाला है, बाबा कहते तुम्हें भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेहद के बाप से बेहद का ये वर्षा मिलता है। ये तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए, पक्का पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे भूल करा देती है। समय बीतता जाता है, गायन भी है ना। क्या गायन है? बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी। इसका अर्थ इस समय का है। ये जो समय है ये थोड़ी की भी थोड़ी वाला समय है। ये इस समय के लिए गायन है। बाकी अब थोड़ा समय रहा है, स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है। थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। अब तो आगे आगे समय आता जाएगा और समय कम होता जाएगा। विचार किया जाता है फिर क्या होगा। थोड़ी की भी थोड़ी रह गई है तो बुद्धि चलती है, फिर क्या होगा। अभी तो जागते ही नहीं है, विचार चलता है। अभी तो बहुत लोग सोए हुए हैं,
पीछे जागते जाएंगे। बाबा कह रहा है समय आने दो, वो जागते जाएंगे। आंखें बड़ी होती जाएंगी, जब सामने सब चीज दिखाई देगा तो अपने आप उनकी आंखें खुलेंगी। ये आंख की बात नहीं कर रहे बाबा, बुद्धि की आंख की बात कर रहे। बुद्धि की आंख खुलती जाएगी। छोटे छोटे चित्रों से इतना मजा नहीं आता है। पहले तो बहुत छोटे छोटे चित्र होते थे, आजकल तो बहुत बड़े बड़े चित्र बन गए हैं, जगह जगह लगाते, कितने बड़े बड़े म्यूजियम बन गए हैं। अब तो चित्र भी नहीं रहे, मॉडल्स बनने लगे हैं। तो बाबा कहते छोटे छोटे चित्रों में इतना मजा नहीं आता, बड़े बड़े बनते जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद करती है, विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। बिगर कोड़ी खर्चे तुमको कितनी मदद होती है, हमें कोई खर्चा नहीं करना पड़ा, साइंस वाले भी मदद कर रहे हैं, प्रकृति भी मदद करेगी। ये हमको बिना खर्चे के मददगार हैं हमारे, हैं तो हमारे लिए ही ना, हम ही तो जाएंगे ना स्वर्ग में। तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं, बिल्कुल धरती को साफ कर देंगे, एकदम क्लीन। ये इस समय बिल्कुल छीछी दुनिया है, कितनी गंदी दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है, बहुत सुंदर मॉडल बना हुआ है। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है, महारथी बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, परंतु समझ कुछ भी नहीं आता किसी को। यादगार तो बना है, देखते भी हैं लोग, लेकिन समझते थोड़ी हैं। अभी तुम समझदार बने हो, अब बाबा ने समझाया है, तो अब जाकर जब उसको देखते हैं तो समझ में आता है कि ये यहाँ हम तपस्या कर रहे हैं और ये फिर हम स्वर्ग में जाकर राज्य करेंगे। भले मनुष्य कहते हैं कि हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा, समझ में नहीं आता, इस तरह का कहते हैं। एक कहानी है ना, जो लोग इस तरह का कहते हैं उनके ऊपर एक कहानी बनी हुई है। शेर आया नहीं मानते थे, लेकिन एक दिन वो सब गाय को खा गया। तुम भी ऐसे कहते रहते हो कि पुरानी दुनिया गई की गई, बहुत गई थोड़ी रही, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानता नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, ये पूरी सृष्टि सफाई हो जाएगी। ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में होनी चाहिए। आत्मा ही तो धारण करती है, ये जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो आत्मा धारण करती है। बाप की भी आत्मा में ही ज्ञान है। जब वो शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। जब ब्रह्मा मुख में जब बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तब हमको ज्ञान देते हैं। जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। तभी तो कहते हैं भगवान को ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल। वो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अपने को तो जानते हैं ना, और सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वो भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। ये अंग्रेजी का शब्द है, वैसे हिंदी में हम कहते हैं ज्ञान का सागर, लेकिन अंग्रेजी में अक्षर आता है नॉलेजफुल। तो ये अक्षर बाबा कहते हैं बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनमें सारी नॉलेज है। तुम यह जानते हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल, ये अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि एक रस धारण करती है, एक रस धारण नहीं करती। बता किसी को भी नहीं सकेंगे, सिर्फ कागज को बताते हैं। माना उस पे लिखा है तो कागज को बताया, किसी और को बताने की बात आए तो मुख से उनके ज्ञान नहीं निकलता, क्योंकि धारणा नहीं की। आपने डायरी बनाई, लिखा हुआ है पूरी मुरली, लेकिन उसके बाद भी आप दूसरों को नहीं बता सकते हैं, दूसरों को बात स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब आपने उसको अंदर धारण नहीं किया है, आपने स्वयं उसको समझा नहीं है। सिर्फ कागज, बाबा ने उसको शब्द दिया, कागज को बताते हैं। अब कागज क्या करेंगे, कागज से तो कोई समझेंगे नहीं। ये चित्र से बहुत अच्छा समझ सकते हैं। बड़े से बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। इतना ऊंचा ज्ञान है, बाबा कहते सबको पता चले, इसलिए बाबा कहते इसको बड़े बड़े अक्षरों में लिखो। बड़े बड़े चित्र देखकर मनुष्य समझेंगे कि जरूर इनमें कुछ सार है।
इतने बड़े चित्र बनाए हैं, इतना खर्चा किया है, जरूर इसमें कुछ समझने योग्य चीज है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना, ये है गॉड फादरली बर्थराइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब इस समय जीवन बंद में हैं, इन्हें जीवन बंद से जीवन मुक्ति में कैसे ले जाएं। इस समय सब जीवन बंद में हैं और जीवन मुक्ति का हक सबका है, तो कैसे इनको जीवन मुक्ति में ले जाएं। पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुख धाम में। सुख धाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। ये चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए, मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हो तो मनुष्य कहेंगे बीके ने इतने बड़े चित्र बनाए हैं, जरूर कुछ नॉलेज है। तो जहां तहां तुम्हारे भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हो तो पूछेंगे ये क्या है। जैसे किसी चीज की कोई ऐड होती है ना, चीज छोटी होती है, उसका बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ होता है, तो लोगों का बड़ा पोस्टर देखकर ध्यान जाता है कि इतना बड़ा खर्चा करके बनाया है तो ये चीज कुछ अच्छी होगी, तो खास ध्यान जाता है, अट्रैक्शन जाता है। बाबा कहते इसीलिए तुम्हारे चित्र भी बड़े बड़े छपवाओ, बड़े बड़े लगाओ, तो मनुष्यों का ध्यान जाएगा कि ब्रह्मा कुमारियों के चित्र हैं, इतने बड़े बनाए हैं, तो जरूर इनमें कुछ समझने की चीज है, कुछ सार है। तो पूछेंगे क्या है, बोलो इतने बड़े चित्र ये तुम्हें समझाने के लिए बनाए गए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बेहद का वर्षा इन्हों को था, किनको, देवी देवताओं को। कल की बात है पर आज नहीं है वो वर्षा, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। ये सारी पुनर्जन्म की जो बात है वो चित्र के द्वारा बाबा कहते बड़े बड़े अक्षरों में चित्र हो, लिखत हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है, ये भी बात पक्की है। ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं आना, नीचे तो आना ही है, आएंगे नीचे, वापस ऊपर भी जाना है। तो ये सीढ़ी के चित्र में कितना अच्छा क्लियर है। ज्ञान, भक्ति, पूज्य और पुजारी का ये खेल है। आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए। बड़े बड़े चित्र बनाओ, बाबा कहते हैं। सर्विस का शौक होना चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मलाखड़े में कितने लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, वहां तुमको ये चित्र ही काम आएंगे। कहीं पर किसी तरह का मेला लग रहा है, जो भी और लौकिक दुनिया का, तो बाबा कहते आप भी बड़े बड़े चित्र लगा दो। तो मेले में तो पब्लिक आती ही है, तो आपके चित्र लगे हुए होंगे तो उनको ध्यान खींचेगा, तो वो जरूर आएंगे समझने के लिए। त्रिमूर्ति गोला ये मुख्य है, ये जरूर होने चाहिए। ये चित्र बहुत अच्छे हैं। अंधों के लिए जैसे आईना है, अंधों को पढ़ाया जाता है। पढ़ती तो आत्मा है, शरीर थोड़ी पढ़ता है, पढ़ती तो आत्मा, आत्मा को तो नेत्र है तीसरा, परंतु आत्मा के ऑर्गन छोटे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। जब स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तो उसको चित्रों से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स छोटे हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं, वो फिर सारा नक्शा उनकी बुद्धि में आ जाता है। अब तुम्हारी बुद्धि में ये सारा ड्रामा का चक्र है, ये पूरी सृष्टि का चक्र है। इतने सब धर्म हैं, कैसे कैसे नंबरवार आते हैं, फिर कैसे कैसे ये जाते हैं। वहां तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है, जिसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां केवल एक ही धर्म चलता है, बाकी ये और धर्म बाद में आते हैं। कैसे कैसे आते हैं, फिर कैसे सब वापस जाते हैं, ये सारा कुछ बाबा कहते चित्रों में क्लियर करके उन्हें समझाओ। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, जिस योग से आत्मा के सारे पाप दग्ध हो जाते हैं। योग अर्थात याद। बाबा भी कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, ये कहना पड़ता है बाबा को। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता कि मुझे याद करो,
बच्चे ऑटोमेटिकली मम्मा बाबा कहते रहते हैं। वो है लौकिक माता पिता, ये फिर है पारलौकिक माता पिता, जिनका गायन है तुमरी कृपा से सुख घनेरे, तुम मात पिता हम बालक तेरे। अभी तुम समझ गए हो कि वो मात पिता हैं जिनसे सुख घनेरे मिलते हैं। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको मैं गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? आगे तो प्रार्थना गाते थे, पता तो नहीं था। अभी तुम जानते हो, पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा, मिलता पिता से है पर मिलता माता के द्वारा है। माता भी चाहिए क्योंकि बच्चों को अडॉप्ट करना है ना, तो फिर माता बनाते हैं बाबा ब्रह्मा बाबा को, इनके तन से हमको अडॉप्ट करते हैं। ये बात किसके भी ध्यान में नहीं आती, तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करते रहो। बार बार बाबा कहते हैं, और कितने प्यार से कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया फिर भल कहाँ भी जाओ, एक बार समझ में आ गया, बुद्धि ने समझ लिया, फिर भल कहीं भी रहो कहीं भी जाओ, बाप को याद करते। विलायत में जाओ, 7 रोज कोर्स किया बहुत है, बाप से तो वर्षा लेना ही है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, बिना याद के आत्मा पावन नहीं बन सकती, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। ये लक्ष्य तो बुद्धि में है। फिर भल कहाँ भी जाएं, सारा गीता ज्ञान इस बैच में समाया हुआ है। कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो जरूर बाप को याद करना है। तुमने ये वर्षा बाप से अनेक बार लिया है। कितनी बार लिया है कोई गिनती नहीं, अनेक बार लिया है। ये ड्रामा का चक्र रिपीट होता रहता है। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई न कोई पद प्राप्त करते हो। कितनी बार हमने बाबा से पढ़ाई पढ़ी है और भविष्य का पद पाया है, अनेक बार। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है, पढ़ाने वाला जरूर याद रहता है जब हम पढ़ाई करते हैं। इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा ही है। इनकी भी आत्मा पढ़ती है, जिनके तन में बाबा आते हैं उनकी भी आत्मा पढ़ती है। टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को जरूर याद करना है। सृष्टि का चक्र भी बुद्धि में रखना है, बाप और वर्षे को याद करना है। दैवी गुण भी धारण जरूर करने हैं। सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है, बाप को वर्षे को याद रखना है और दैवी गुण भी जरूर धारण करने। जितना धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं तो फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं बच्चे। ऐसा ऊंच बाप जिनसे इतना बेहद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो आए। मंत्र लेकर सब जाते हैं, तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है। नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है, बाबा ने सारा ज्ञान दिया है। अब तुम बच्चे समझते हो, विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या? टू मच भी नहीं जाना चाहिए विनाशी कमाई के पीछे, जितनी जरूरी है उतनी करनी चाहिए। अब हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं, वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो बाबा कहते हैं बाप को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि करते हैं सो तो अपने लिए ही करते हैं। जो भी बच्चे खर्चा करते हैं सो बाबा कहते हैं अपने लिए करते हैं। बाबा तो कुछ नहीं लेता बच्चों का, इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद करने नहीं है। हंसी की बात भी बाबा सुना देते हैं, कोई यहाँ पे गोले टैंक थोड़ी खरीद करने हैं लड़ाई के लिए, कुछ भी नहीं। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो। तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है।
वो योद्धा युद्ध करेंगे तो दिखाई देंगे लड़ते हुए, हम लड़ रहे हैं लेकिन गुप्त हैं। इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है, इसमें कोई को मारने करने की भी दरकार नहीं है। तुमको तो सिर्फ बाप को याद करना है। याद करना ही कमाई है, याद करना ही हमारी युद्ध है। हम किसी को मारते करते नहीं है, हम तो केवल बाबा को याद करते हैं। इन सब का मौत तो ड्रामा में नूंधा हुआ है। हर 5000 वर्ष के बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में तो प्रारब्ध नहीं चलेगी, प्रारब्ध हमको नई दुनिया में चाहिए। पढ़ाई यहाँ पढ़ते हैं, पूरी हुई, फिर हमको प्रारब्ध चाहिए वो नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए फिर नेचुरल कैलेमिटीज है, पुरानी दुनिया का काम फिर नेचुरल कैलेमिटीज करेंगे। गायन भी है ना, अपने ही कुल का विनाश कैसे करते हैं। सो ये यहीं पर ही होती है सारी बात। कितना बड़ा कुल है, कितनी बड़ी दुनिया है, सारा यूरोप आ जाता है, ये भारत तो अलग कोने में है छोटा सा, बाकी सब खलास हो जाने हैं। वो तो सब एटॉमिक शक्ति कर देगी वो सारा काम। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है इन लक्ष्मी नारायण जैसा। पवित्र भी बनना है तो कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। वहां क्रिमिनल आई ही नहीं है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, समय आने दो। बाबा कहते तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नजदीक आने से फिर वो झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना। तो जो नई दुनिया के हम नजदीक पहुंचते जाएंगे तो हमको नई दुनिया के झाड़ दिखाई पड़ेंगे साक्षात्कार से। जब इस दुनिया का विनाश हो रहा होगा तब हमको नई दुनिया के साक्षात्कार हो रहे होंगे, तो खुशी होती है कि अब आकर पहुंचे। तो वो पहुंचने की खुशी रहेगी। इस दुनिया के जो हाहाकार होगा वो कुछ हमको देखते हुए भी दिखाई नहीं देगा। अब अपने घर नजदीक पहुंच रहे हैं, तुम भी चल पड़े हो घर की तरफ। फिर अपने सुख धाम आएंगे। बाकी अभी थोड़ा समय है। स्वर्ग से विदाई लिए तुमको कितना समय हो गया? कितना समय पहले विदाई ली थी स्वर्ग से? अब फिर स्वर्ग नजदीक आ रहा है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर घर की तरफ। वो है निराकारी दुनिया जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहां के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पाठ बजाया, अभी हम जाते हैं अपने घर। तुम बच्चे हो ऑलराउंडर, घर जाएंगे तुरंत ही वापस आ जाएं, क्योंकि फिर नए सिरे से पाठ शुरू करना है। क्योंकि हमारा शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म के अंत तक का पाठ है। हम पूरे 84 जन्म लेने वाले, इसलिए हम ऑलराउंड पाठधारी हैं। देरी से आने वालों को ऑलराउंडर नहीं कहेंगे, वो तो बाद में आए हैं, शुरू का तो पाठ बजाया ही नहीं। बाबा ने समझाया मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हैं। एक जन्म तक भी, मिनिमम में मिनिमम एक जन्म तक भी है। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल खलास। अब बाप समझाते हैं, बच्चे मुझे याद करो, अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम। मुक्ति धाम, शांति धाम हमारा घर है, वहां जाएंगे। वहां से फिर हम आएंगे नई दुनिया में जिसको सुख धाम कहते हैं। और ये है फिर अभी जहां हैं हम, ये है दुख धाम। ऊपर से हर एक, जब ऊपर से आत्मा आती है, हर एक आत्मा पहले सतो प्रधान होती है, फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो में आते। एक जन्म होगा उसमें भी
इन 4 स्टेज से ही पास करेंगे। बिल्कुल कलयुग के लास्ट में आई, ये एक ही जन्म लिया है, उसको भी ये चारों स्टेज पास करनी है। अच्छा, कितना अच्छा बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, फिर भी याद नहीं करते हैं। बाबा कितना अच्छे से समझा रहे, एक एक बात क्लियर करके समझा रहे, फिर भी बच्चे याद नहीं करते हैं, बाबा को भूल जाते। नंबरवार तो है, बच्चे जानते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये रुद्र माला बनती है। एक रस तो नहीं होगी ना, माला में तो नंबरवार ही होते हैं, एक के बाद दूसरा तीसरा, ऐसे ही माला बनती है। कितने करोड़ के रुद्र माला है, बेहद के विश्व की माला है। सब मनुष्य आत्माएं उस परमात्मा के बच्चे हैं, आत्मा रूप में। हर एक आत्मा उस परमात्मा की गले की माला है। तो रुद्र माला बहुत बड़ी है। ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो एक जैसा ही है। ये प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल्प फिर आता है रावण। डीटिज्म, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म, कृष्णिज्म, तो आधा कल्प चलता है रावण का राज। आदम और बीबी को भी याद करते हैं ना, पैराडाइज को भी याद करते हैं, स्वर्ग को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा हमें नई दुनिया को, स्वर्ग को याद दिला रहे हैं, उस सुख की दुनिया की याद दिला रहे हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं। बेहद का बाप, ऊंच से ऊंच भगवान, ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। सबसे ऊंचे से ऊंचा टीचर है बाप। वो टीचर भी है और साथ में भी ले जाएंगे, पढ़ा भी रहा है वो और साथ भी ले जाएंगे, तो इसलिए वो सतगुरु भी है। तो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करना चाहिए? खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए। वो बाप बन करके हमको स्वर्ग का वर्षा दे रहा है, विश्व का मालिक बना रहा है। टीचर बन करके हमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहा है। सतगुरु बन करके हमको साथ ले जाएगा। तीनों ही मिल गए हमको, तो कितना याद करना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु ये युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती है। माया का काम है हमारी बुद्धि हटाना। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, सब कुछ जानते हुए भी। इसको कहते हैं युद्ध। बाप तो कहते हैं, बच्चे याद से ही तुम माया जीत बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब है आज की धारणा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप जो सिखाते हैं उसे अमल में लाना है। सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है, उसको जीवन में भी लाना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्ति पद प्राप्त करना है। दूसरा पॉइंट है, अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है, सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है और दैवी गुण भी धारण करना है। आज का वरदान है, योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है,
ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजयी बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती। ऐसा विजय का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।